अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक मॉड्यूलर, रीयूजेबल और रिप्लेसेबल पार्ट होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर में। जब एक हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बना करके तैयार करते हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ चीज़ों को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, या कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसको कि हमको स्पेसिफिक काम देना पड़ता है ताकि वो अंदर के सारे कंपोनेंट के साथ मिलकर के अच्छे से काम कर पाए। तो सब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के अंदर में लगने वाला वो पार्ट है जो समय के साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करने का कारण जो है वो हो सकता है कि न्यू मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हों, या ये हो सकता है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा बात आता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि हर एक कंपोनेंट का अपना अलग अलग टास्क होता है। हम लोग जो भी टास्क को देते हैं एक सॉफ्टवेयर को करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर के अंदर का छोटा छोटा पार्ट उसको करता है, और फिर हम सारे को कंबाइन कर देते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर का जो कंपोनेंट होता है वो रीयूजेबल है, बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का अंदर का जो भी कंपोनेंट है उसके हमको डिटेल में नहीं जाना है कि वो किस तरह से काम करता है, बट हमको ये पता है क्या काम करता है। तो कंपोनेंट की डिटेल में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं जाना है। और ये जो कंपोनेंट है ये आपस में कम्युनिकेट करता है इंटरफेसेस के साथ, साथ ही साथ ये समय के साथ अपडेट भी हम लोग इसको कर सकते हैं जैसा हमारा नीड होता है। सॉफ्टवेयर का कुछ टाइप है, जैसे यूआई कंपोनेंट, मतलब यूज़र इंटरफेस। यूज़र और एक सर्वर के बीच में जो इंटरफेस बनता है वो यूआई हो गया। कुछ बिजनेस रिलेटेड हो, इसमें रूल होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगा। कुछ ऐसे कंपोनेंट हम अपने सॉफ्टवेयर में लगाएंगे जो डेटा को प्रोसेस करेंगे, डेटा के ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशंस करेंगे, तो वो डेटा एक्सेस कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर कोई वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विस कंपोनेंट हो जाएगा। और अगर कुछ लॉजिक है, कोई सिक्योरिटी है, कोई वैलिडेशन है, किसी चीज़ को वैलिड करना है एक सॉफ्टवेयर के अंदर में, तो ऐसे कंपोनेंट्स को लगाएंगे। तो मेनली हम लोग देखेंगे इसमें 5 तरह के कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह का कंपोनेंट लग सकता है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर में कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। एक यूज़र इंटरफेस हो सकता है जो यूज़र के लिए होगा। बिजनेस लॉजिक जो रूल और रेगुलेशंस पे चलेगा। कुछ डेटा को एक्सेस करने का लेयर होगा तो डेटा एक्सेस लेयर हो जाएगा। और डेटाबेस से आपको अगर कोई डेटा लेना है तो वो भी आ जाएगा। जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल में समझे तो ऑनलाइन शॉपिंग भी उसमें यूआई कंपोनेंट लगा हुआ होता है, जिससे कि हम लोग सारा डेटा को अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का हमको दिखता है। बिजनेस है, अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, पहले से कुछ ऑर्डर देना है, या कस्टमर का कुछ डिटेल्स है, तो ये सब डेटा कंपोनेंट के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। तो अगर सिंपल और सीधे शब्दों में समझना चाहें कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम लोग समय के साथ बार बार यूज़ कर सकते हैं, और उस पे हम लोग अलग अलग काम को परफॉर्म कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर हम जितना भी कंपोनेंट डाले हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करने के बाद हमारे सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से कंप्लीट करके काम कराएगा। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इतनी सी है।